जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से एक सत्य घटना के ऊपर, जिससे आपको पता चलेगा कि आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है। हमारे धर्म और संस्कृति में साधना, सिद्धि, देवी देवताओं की कृपा, इनका प्रभाव कैसा रहता है। इस सांसारिक जीवन में जब आप सृष्टि के नियमों के अंतर्गत अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर ऐसी शक्तियों को, ऐसी योनियों में पड़ी हुई जीवात्मा को जागृत करते हैं, जिन्हें हम प्रेतात्मा, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, जिन्न और विभिन्न नामों से जानते हैं। डाकनी, शाकनी, खेचरी, बहुत सारी चीजों के विषय में ऐसी बातें हैं कि जिन्हें अलग अलग विद्याओं से सिद्ध किया जाता है और उनका उपयोग किया जाता है फिर लोगों को परेशान करने के लिए। यहां पर भी एक कन्या, एक लड़की की ये कहानी है, सत्य घटना है कि क्या हुआ था उनके साथ, किस तरीके से उनको मृत्यु तक पहुंचा दिया गया था और किस तरीके से अपनी साधना और अपनी भक्ति से उन्होंने विजय पाई, किस प्रकार से उन्होंने अपनी सुरक्षा की। तो इस संसार में शक्ति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई शिक्षा का सहारा लेता है, शिक्षा ग्रहण करता है, अपने आप को अच्छे पद पर लेके जाता है, धन कमाता है और शक्तिशाली बनता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो कोई व्यक्ति अन्य प्रकार से अपने आप को शक्तिशाली बनाता है, कोई राजनीति में जाके शक्तिशाली बन जाता है, तो कोई व्यक्ति शरीर से खुद को शक्तिशाली बनाता है कि शरीर को इतना शक्तिशाली बनाता है कि वो कभी उसको किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाना चाहे तो खुद की सुरक्षा कर सके। तो कोई जो होता है वो अपनी संख्या बढ़ाकर शक्तिशाली बनाना चाहता है कि भाई घर में 4 बेटे रहेंगे तो घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। तो कम से कम पहले के जमाने में नहीं होता था, 4-4, 5-5 बेटे होते थे घर में, बच्चे बहुत सारे होते थे। तो विभिन्न प्रकार की चीजों से व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। और कोई व्यक्ति जब ना धन कमाने में सक्षम होता है, ना पढ़ाई लिखाई वो कर पाता है, वैसी संगत ना मिल पाई हो, तो ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते वो तंत्र विद्याएं सीखकर अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि हम गलत शक्तियों को जागृत कर लें और लोगों को परेशान करें। लोगों को सिर्फ डंडे से नहीं तकलीफ पहुंचाई जा सकती है, क्रियाओं के द्वारा भी तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। तो गलत माध्यम से लोगों को तकलीफ पहुंचाने की विद्याएं लोग सीख लेते हैं। तो यहीं पर ये सत्य घटना है एक कन्या की, जिनके साथ एक दुर्घटना हुई थी कि कन्या जो थी, इनके पिता नहीं रहे, पिता जीवित नहीं थे। पिता जीवित ना होने की स्थिति में सिर्फ उनकी मां बची थी और कन्या, ये 2 लोग घर में बचे थे। मां जो थी वही घर चला रही थी, घर का खर्चा वही उठाती थी, और जो कन्या थी ये अपनी पढ़ाई लिखाई करती थी। ऐसी अवस्था में कन्या के जो रिश्तेदार थे, उनकी जो मम्मी थी, उनकी जो माताजी थी, उनके जो ससुराल पक्ष के बहुत सारे रिश्तेदार थे, उनको इनकी संपत्ति पे दृष्टि थी कि भाई अगर इनकी जो एक लड़की है, अगर इसकी मृत्यु हो जाए, अगर ये मर जाती है, तो फिर इसकी मां तो बूढ़ी है, वो तो कुछ वर्षों में गुजर ही जाएगी। तो उसके बाद जो सारी संपत्ति है इनकी जो बची हुई है, क्योंकि पिता तो चले गए, वो सारी की सारी अपने को ही मिलेगी कानूनी रूप से। तो इसीलिए कन्या के रिश्तेदारों ने ही तांत्रिक से मिलकर ये षड्यंत्र किया कि भाई इस कन्या को कुछ भी करके आप समाप्त कर दो, इनकी मृत्यु हो जाना चाहिए। अब मृत्यु धीरे धीरे होना चाहिए, तड़प तड़प के, क्योंकि अचानक से नहीं। ये संकल्प होता है किसी का कि भाई, जैसे कि आपने सुना होगा कि मूठ मारना, जिसमें बाकायदा एक बहुत बड़ी क्रिया की जाती है और एक से ज्यादा लोग मिलकर उसको करते हैं और फिर व्यक्ति की एक नियत समय में मृत्यु हो जाती है। तो उस कन्या के ऊपर भी यही किया गया कि उसको परेशान करने के लिए उसको और उसकी माता को, माता श्री की भी तबीयत खराब हो गई, कन्या की भी तबीयत खराब हो गई, दोनों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी। अब कन्या जो थी, उनको पता चला कि भाई अगर वो साधना करें, साधना जैसा शब्द उन्होंने सुना, क्योंकि इसके पहले साधारण घर में पूजा पाठ सेवा करते थे वो लोग, पर अब उनको पता चला कि साधना जैसी कोई चीज होती है। और ये नहीं पता था कि क्रियाएं ये जो हैं ये वास्तव में क्रियाएं हैं। उनको ये लग रहा था कि भाई पिता तो रहे नहीं, अब हम माता और बेटी, माँ बेटी दोनों के ऊपर भी तकलीफें आ रही हैं।
तो लगता है ऐसे ही बीमार होकर जैसे पिता चले गए अचानक हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्रिया है। तो उनको कुछ वीडियो ऐसे देखने को मिले, कुछ जानकारी ऐसी मिली कि भाई ये जो लक्षण उनके अंदर आ रहे हैं ये क्रियाओं के लक्षण हैं, तंत्र क्रियाओं के लक्षण हैं जिनसे उनको तकलीफ हो रही है। और जो स्वप्न उनको आते हैं, जिस प्रकार के अनुभव होते हैं उनको, वो समझ गए कि हाँ हमारे परिवार पे यानी कि माँ बेटी के ऊपर तंत्र क्रियाएं की जा रही हैं। तो उन्होंने फिर साधना का संकल्प लिया कि हम जो है शिव साधना करेंगे, भगवान शिव की साधना करेंगे। और क्रिया अगर हो रही है तो इसके लिए हम अपराजिता स्तोत्र का पाठ करेंगे। अपराजिता स्तोत्र का हमने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें मां अपराजिता स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका, दुर्गा जी का कवच, ये चीजें हमने उसमें व्यवस्थित करके वो एक पीडीएफ बनाया है जो हम सभी साधकों को देते हैं जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, दुश्मनों से या फिर तंत्र क्रियाओं से या फिर काम व्यवसाय अपनी नौकरी में कोई भी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, परेशान कर रहा हो। तो ये स्त्रोत हमने एक पीडीएफ बनाया कि भाई ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो जो कन्या थी को भी हमने यही पीडीएफ दिया कि आप इस पीडीएफ को पढ़ो। उन्होंने प्रतिदिन पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दिया। साथ में शिव जी की साधना भी दोनों माँ बेटी करना शुरू हुई पूरी श्रद्धा के साथ। अब जैसे उन्होंने इस चीज शुरू की, उनकी मानसिक स्थिति जो पहले बहुत ज्यादा चिंता में रहती थी, बहुत ज्यादा तकलीफें थी उनके शरीर में, वो थोड़ी कम होना शुरू हुई। तो इनको समझ में आया कि हाँ इसका लाभ हो रहा है। अब इनके जो रिश्तेदार थे वो इनके घर नियमित रूप से चक्कर लगाते, देखते रहते कि माँ बेटी की हालत क्या है, ये बीमार है कि नहीं है, इनको तकलीफ हो रही है कि नहीं है हो रही है। तो वो नियमित रूप से उनका आना जाना लगा रहता। जैसे ही वो देखते कि इनको आराम पहुंच गया तो फिर वो उस तांत्रिक को बोलते कि भाई उसको आराम क्यों पहुंच गया, उनको आराम कैसे मिल गया है। तो वो और क्रियाएं करता, फिर ये इनको तकलीफ बढ़ती, पर इनकी स्तोत्र पाठ तो चल ही रहा था। ये सारी चीजें होती रहती, कभी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती, फिर इनका साधना चल रही है तो फिर इनको आराम लग जाता। जैसे 24 से 48 घंटे खूब तबीयत बिगड़ जाना, अस्पताल ले जाने की स्थिति हो जाना, और फिर 48 घंटे के बाद इनकी खुद की, क्योंकि साधना चल रही थी, अपराजिता स्तोत्र चल रहा था, तो फिर इनको आराम लग जाना। तो ये दुविधा वाली चीजें इनके साथ हो रही थी। अचानक से फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब इनकी साधना पूरी हुई, साधना पूरी होने पर एक दिन ये जब सुबह उठी और इन्होंने बाहर निकल के देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, मोहल्ले में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। इन्होंने बोला कि भाई, मोहल्ले वालों से पूछा, सुबह सुबह की बात थी कि इतनी भीड़ क्यों लगी है अपने मोहल्ले में, क्या हो गया। तो पता चला, मोहल्ले वालों ने सबने बताया कि भाई यहाँ पे जो ये जो व्यक्ति रहता था, पड़ोसी ही कह लो, मोहल्ले में रहता तो पड़ोसी ही हुआ, ये जो व्यक्ति रहता था इसकी मृत्यु हो गई कल रात को, अचानक से हार्ट अटैक से हुई है या जो भी हुआ है, पर इसकी मृत्यु हो गई है। उम्र थी मुश्किल से 40-45 के बीच में होगा या 45-50 के बीच में होगा। तो बोले अचानक से इसकी मृत्यु हो गई कल रात में। ये ठीक इनकी पूर्णाहुति के अगले सुबह की बात है, जिस दिन इनकी पूर्णाहुति हुई, साधना के शिव जी की साधना की पूर्णाहुति हुई और अपराजिता स्तोत्र का भी इनका साधना के दिनों का पाठ पूरा हुआ 21 दिन का। और अगले दिन सुबह की बात है कि ये पता चला कि भाई एक व्यक्ति मर गया है और ये वही है जो लोगों के ऊपर क्रियाएं करता था और लोगों को बुला के और उनके झाड़ा वाड़ा भी लगाता था, सारी चीजें करता था। इसकी मृत्यु हो गई है। उसकी मृत्यु होने के बाद इनके घर में पूरी तरीके से जो छोटी मोटी तकलीफें शरीर में हो रही थी माता को और बेटी को, सारी की सारी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर इनको पता चला कि भाई हाँ ये वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने ऊपर भी चीजें कर रहा था और देखो भगवान ने इसको उसके कर्मों की सजा दे दी। भले ही इसके भाग्य में अभी मृत्यु लिखी हो या फिर अकाल मृत्यु लिखी हो, जो भी लिखी हो, चाहे स्वाभाविक इसकी मृत्यु हुई हो, जो भी कारण रहा हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस व्यक्ति की गई क्रियाओं से हमें अपराजिता स्तोत्र ने बचाया, भगवान शिव ने बचाया। अपराजिता स्तोत्र जो होता है ये क्रियाओं को पलटता भी है, गंदी चीजों को, नकारात्मक चीजों को वापस भेज देता है जहां से भेजी जाती है। जो लोग भेजते हैं उनके ही घर में वापस भेजता है, उनके ही ऊपर उनकी चीजें वापस जाती हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा के साथ जब उन्होंने साधना की, श्रद्धा के साथ जब उन्होंने स्तोत्र का पाठ किया तो उनके घर में इतना आराम मिला। बाद में साधिका ने सारी घटना हमको तो खैर तुरंत की तुरंत बताती थी, वो अगले ही दिन सुबह उन्होंने तुरंत बताया था कि अभी की बात ये है। हम मैसेज पढ़ने में समय लगा देते हैं, कभी सुबह का मैसेज शाम या आज का मैसेज कल या परसों,
तो हमने फिर पढ़ा कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तो हमने कहा कि भाई देखो, भगवान रक्षा करते हैं। अगर गलत चीजें जागृत होती हैं तो अच्छी चीजें भी जागृत होती हैं, और आपकी सुरक्षा इस प्रकार से शिव जी ने की है। बाद में उन्होंने और भी बहुत सारी साधनाएं की जीवन में, बाद में सब कुछ उनका अच्छा भी रहा, जीवन में वो आगे भी बढ़ गए उनके, और भगवान की कृपा से सब कुछ सही है उनके जीवन में। लेकिन अपराजिता स्तोत्र की बात करें कि किस तरीके से काम करता है, तो जब आप माँ अपराजिता स्तोत्र की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करना शुरू करता है, जितनी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा है। साथ में जो हम बोलते हैं ना आपको कि घर में सफाई रखिए, घर में जल छिड़किए, इन चीजों से भी लाभ मिलता है। अगर आप घर में कोई साधना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो आप घर में जल छिड़को, घर में आरती घुमाओ, इनसे दुगना लाभ मिलता है। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं, फिर आप स्तोत्र पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का संकल्प लेके स्तोत्र पढ़ते हैं, तो घर से नकारात्मक चीजें दूर होती हैं। इसके बाद घर में बंधन लगते हैं। बंधन का अर्थ ये होता है कि कोई भी नकारात्मक चीजें, गलत ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे घर के बंधन लग जाते हैं। इसके बाद सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, घर में साधनाएं कर रहा है, तो अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर क्रियाएं, फिर भी वो अगर करता है तो फिर वो क्रियाएं पलट जाती हैं सामने वाले के ऊपर, उसके ऊपर ही वापस जाती हैं, और उसको कष्ट होता है, तकलीफ होती है कि भाई वहां से तो मैं वापस आ गई हूँ। जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो उसको जानकारी दे देती कि भाई मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं वहां नहीं जा सकती। अब अगर फिर भी कोई व्यक्ति क्रियाएं करता है तो उसके फिर दुष्परिणाम उसके ऊपर भी आते हैं। तो ये सारी सूक्ष्म चीजें होती हैं, सूक्ष्म रूप से क्रियाएं होती हैं, सूक्ष्म ऊर्जाओं का उपयोग किया जाता है, और सूक्ष्म ऊर्जाओं के द्वारा ही वो फिर पलट दी जाती है, क्योंकि जितनी भी पारलौकिक शक्तियां होती है अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से काम करती है। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। तो अपने जीवन में कभी भी कोई कष्ट आता है तो भगवान को कोसने की बजाय, दूसरों को कोसने की बजाय, सबसे पहले आप साधना का मार्ग अपनाएं कि चलो सबसे पहले तो मैं साधना उठा लेती हूं या साधना का मार्ग अपना लेता हूं, और पहले खुद की भक्ति पे विश्वास करके आप घर में ही प्रयोग करें, स्तोत्र पढ़ें या साधना करें, घर में ही आप सबसे पहले प्रयोग करें। इसके लाभ आपके जीवन में मिलते हैं, और इससे होता क्या है कि भटकाव से आप बच जाते हैं। न जाने कितना आपको भटकना पड़े, न जाने आप बाहर निकले, अगर अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, तो न जाने कितना आपको भटकना पड़े, तकलीफें उठानी पड़े, और इन सब से बच सकते हैं आप अपने घर में ही अध्यात्म का मार्ग अपना के। अब ये चीजें पहले के समय में क्या होती थी कि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में भक्ति करते थे, उनकी दिनचर्या ऐसी होती थी, प्रतिदिन उठना, प्रतिदिन घर में साफ सफाई करना, बिना साफ सफाई लीपा पोती के तो खाना नहीं बनता था घर में। इतनी पवित्रता का ध्यान रखते थे कि नकारात्मक चीजों का प्रभाव कम हुआ करता था। गिनती के ही ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके ऊपर ये चीजें असर कर जाती थी, अन्यथा ज्यादातर लोग अपने घर का वातावरण भक्तिमय बना के रखते थे, तो उन पर असर नहीं होता था। तो उस समय ऐसी दुकानें भी कम चलती थी, झाड़ फूक वाली, जो झाड़ फूक कर रहे हो या इस प्रकार की चीजें, ये भी कम होती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग साफ सफाई से ही रहते थे, घर में पूजा पाठ धूप दीप होता था, तो सब कुछ सुरक्षित रहता था। पर आज के समय में जितना हम दूर हो रहे हैं ना भक्ति से, उतनी ज्यादा ही चीजें हो रही है लोगों के साथ, और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। आप अगर जाके देखेंगे कई झाड़ फूक वाली जगहों पे, तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आपके भी अड़ोस पड़ोस के लोग कहीं ना कहीं जाते होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि वो लोग भी कहीं झाड़ फूक करवाने जाते होंगे, कहीं बैठक में जाते होंगे, और आपको पता भी नहीं होगा कि भाई कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ वहां भटकते हैं। क्योंकि हमने देखा है अच्छे संपन्न परिवार के लोग भी परेशान रहते हैं, उनको सही जगह नहीं मिलती, गलत जगह जुड़ जाते हैं तो फिर परेशान होते ही रहते हैं, समस्या सुलझती नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी समस्या का कारण ही यह है कि घर में भक्ति का माहौल नहीं है। तो भक्ति का माहौल बनाए अपने घर में, पूजा पाठ अध्यात्म को स्थान दें। पार्टी और खाने पीने की पार्टियां और वो सब तो घर के बाहर भी हो सकती हैं, घर से इन चीजों को दूर रखें, घर को पवित्र रखें, घर में पूजा पाठ भक्ति सब कुछ करें। घर अपना मंदिर जैसा हो, बाहर आप क्या करते हैं वो चीजों को बाहर ही रखें। घर कम से कम आपका अगर शुद्ध रहेगा तो आपके बच्चों की बुद्धि, मन स्थिति, आपकी पत्नी की, माता पिता की, आपकी खुद की उन्नति और बाकी चीजें ये सही रहेंगी। तो घर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, घर में भक्ति को स्थान दें, तो जीवन में उन्नति करेंगे। तो ये थी सत्य घटना एक लड़की की, जिनके ऊपर सिर्फ इसलिए क्रियाएं हो रही थी कि अगर वो मर जाती हैं तो उनकी संपत्ति
रिश्तेदारों को मिल जाएगी। और ये वास्तविकता है समाज की। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि कोई रिश्तेदार ऐसा भी सोच सकता है। कभी कभी कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो अपने ही सगे संबंधियों के बच्चों की मृत्यु तक का सोच लेते हैं कि अगर इनका बच्चा मर जाए तो अच्छा रहे। मतलब ईर्ष्या, मन में ऐसी ईर्ष्या रहती है। सामने भले ही अच्छे से मिले, बोले, बैठे, पर मन में ऐसी ईर्ष्या रहती है कि अगर इनके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो भी चलेगा। ऐसी ऐसी सोच रखते हैं लोग। तो इसीलिए इस बात को समझें कि संसार में, इस सृष्टि में अच्छे बनकर रहो, पर सबको अच्छा समझो मत। आपको अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए घर में भक्ति को लाना होगा, घर में पूजा पाठ को स्थान देना होगा। तो चाहे कोई कितना भी आपके विरोध में सोचे, कोई कितना भी आपका विरोध करे, कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। नहीं तो आपके बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। सबसे ज्यादा टारगेट बच्चों को ही किया जाता है अगर कोई आपसे जलता है। जैसे पारिवारिक होता है, दिरानी जेठानी और ननद भौजाई, ये जो सारी चीजें होती हैं, इनमें कई बार देखा गया है कि तंत्र क्रियाएं करवाई जाती हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे के बच्चों को बुद्धू बनाने के लिए कि इनकी बुद्धि काम ही ना करे, पढ़ाई में ये पीछे रह जाएं। ये सारी चीजें की जाती हैं। नजर भी रखी जाती है कि तकलीफ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ये बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हर दिन किसी न किसी का केस सामने आता है कि फलाना के साथ ऐसा हो गया, ठिकाने के साथ ऐसा हो गया। तो इन सारी चीजों पर ध्यान देने की बजाय इन चीजों से सुरक्षा का मार्ग आपको अपनाना चाहिए कि सबसे अच्छा मार्ग यह है कि घर में भक्ति, पूजा पाठ को स्थान दे दो, तो दुनिया भर की टेंशन खत्म, दुनिया भर की चिंता खत्म, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर घर में पूजा पाठ और भक्ति का स्थान है तो आप में से भी कोई साधक साधिका ऐसे हो जिनके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें आपकी सिद्धि ने मदद की है, शक्ति ने आपकी मदद की है, तो आप हमें अपना बताइए घटना। तो हम वो भी साधकों को बताएंगे कि आपकी भक्ति से आपको कितना लाभ मिला, जिससे दूसरों को भी भक्ति में उत्साह मिले, वो भी प्रोत्साहित हो कि चलो हम भी भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।